नमस्कार, मैं संतोष सिंह। कह रहे थे न तिवारी बाबा, आपसे ट्रांसफ़र नहीं होने वाला है। बरबोलापन का इलाज हो गया। बोलिए कम, काम ज़्यादा करिए। शिक्षा विभाग जो है ना, एक अलग तरीके का विभाग है। इस विभाग के बारे में जो पुराने लोग हैं उनकी समझदारी है कि यह कानून से कभी यह विभाग नहीं चला है। शिक्षा और हेल्थ, स्वास्थ्य, पता नहीं इस दोनों विभाग को कौन सा ग्रहण लग गया। सबसे ज़्यादा यूनियनबाजी भी इसी दो विभाग में था। हालांकि अब यूनियनबाजी तो ख़त्म हुआ, तो एक बड़ा हेडल विभाग के सामने यूनियन हुआ करता था। फिर भी यहाँ एक अलग तरीके का बयार चलता है। बिहार के अन्य विभागों में जो कानून है, जो नियम है, उस नियम का इस विभाग को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दोनों विभाग अपने आप में जो है सो शंकर का त्रिशूल है, कोई किसी का नहीं सुनता है। कुछ लोग आए भी सुधार करने वाले, के पाठक जैसे लोग, तो सरकार ही बाद में उनके उस फैसले पर खेल शुरू कर दिए। आज के पाठक का जो ट्रांसफ़र टीआरई 1 टीआरई 2 वाले को जिस तरीके से उसने पोस्टिंग किया, 3 साल प्रोबेशन पीरियड तक वहाँ रहता तो टीचर लोग भी संयमित होते, चीज़ों को समझते, गांव में कैसे रहा जा सकता है वो उसका एक अनुभव भी रहता, लाइफ टाइम एक अचीवमेंट रहता वो। लेकिन पाठक हटे और सिद्धार्थ ने खेल कर दिया। अंडर टेबल ऐसा किया कि सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई। अब गांव में शिक्षक नहीं है और शहर में शिक्षक ही शिक्षक है। तो कहते हैं ना, खेला हो गया। जहाँ छात्र है वहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ छात्र नहीं। और इस व्यवस्था को लाने वाले वही लोग हैं, कोई दूसरा थोड़ी है। सरकार भी चाहती थी, विजेंद्र यादव भी बयान देते थे, विजय चौधरी भी बयान, सब बयान देता था कि भाई लड़कियों को इतना दूर क्यों पोस्टिंग दे दिया है। तो नौकरियाँ काहे कर की हैं? काहे ने सिपाही वाला में बोलते हैं कि दूसरे जिला में कैसे पोस्टिंग कर रही है लड़की हैं? मास्टर से और मास्टरनी से तो ज़्यादा टफ ड्यूटी करती है ना सिपाही सब, महिला सिपाही सब, दरोगा सब। कहाँ उसको अपने जिला, अपने प्रखंड, अपने पंचायत के बगल में नौकरी मिलता है। तो रोपे हैं आम, रोपिएगा आम तब ना है ना। रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। तो सरकार वाले लोग यही किए हैं। और अब एक बरबोला मंत्री जी आ गए, ऐसा बोलते हैं जो पूरे विभाग को फंसा दिए। हाईकोर्ट ने जो स्टे लगाया है सरप्लस वाले में, अब कल पूरे विभाग में अफरा तफरी मच गया कि भाई सरप्लस वाले को हम थोड़ी तबादला कर रहे हैं। सरप्लस वाले कैसे चले गए हाईकोर्ट? हम लोग तो ऐच्छिक तबादला कर रहे हैं। जिनको इच्छा है वो जाए, जिनको इच्छा नहीं है वो नहीं जाए। और हम तो दो ही लोगों को कर रहे हैं, एक म्यूचुअल वाला है, एक सरप्लस वाले हैं, जिनको हमने ऑप्शन दिया है स्कूल का। लेकिन हमने तो कहा नहीं कि ज़बरदस्ती कि भाई ऐच्छिक तबादला है ये। तो फिर ये बात क्यों गई हाई कोर्ट में? तो पता चला कि मंत्री जी बीच बीच में ऐसा बयान दिए ना कि एक भी 5 साल से पहले और 5 साल के बीच में जो भी उसको हम रहने नहीं देंगे। अब मंत्री जी का बयान सब जो है सो कल देखे जाने लगा। पर अधिकारी के पास समय है कि मंत्री जी क्या बोले हैं। ये तो गनीमत है कि हम सवाल खड़ा किए ना, तो मंत्री जी का पीआर टीम जो है सो कंट्रोल हुआ। सरकार की तरफ से विज्ञप्ति कुछ और निकलता था, अब मंत्री जी का विज्ञप्ति कुछ और होता था। हम सवाल खड़ा कर दिए एक दिन कि ये क्या हो रहा है, ये क्या है। तब हमारा खबर पर तो असर होता ही है ना। भले मंत्री जी कहते हैं कि भाई संतोष जी जो है सो हमारे पीछे पड़े रहते हैं, उनको भेजे भी हम अपने एक व्यक्ति को कि जाइए संतोष जी से बात कीजिए, तो उनको भगा दिए। अरे ऐसा हम थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, जबकि उल्टे हम ही मंत्री जी से मिलने के लिए जो है सो कई बार फ़ोन किए हैं। शुरुआती दौर में जब मंत्री जी बने थे तब तो इनको हम लगा कि भाई संतोष जी की ज़रूरत नहीं है, या फिर जो लोग जिनको इनके पीएस को फ़ोन करते थे फ़ोन नहीं उठा, फ़ोन का सूचना नहीं देता होगा। उन लोगों को तो भाई चैनल दिखता है ना, तब समझ में आ रहा होगा। खैर वो सवाल नहीं, सवाल ये है
कि विभाग अब जल्द हाई कोर्ट में जा रहा है कहने के लिए कि नहीं नहीं हम ट्रांसफ़र नहीं कर रहे इन लोगों का। इन लोगों में जो स्वेच्छा से चाह रहे हैं ना, उनका ट्रांसफ़र हम लोग करने जा रहे हैं, सभी सरप्लस को हम ट्रांसफ़र करने नहीं जा रहे हैं। फिर वही बात हो गया। ऐसे सरकार नहीं चलती है, ऐसे विभाग नहीं चलता है। जो लोग गलत तरीके से ट्रांसफ़र करके आए हैं, फैसला तो लेना होगा। मिथिलेश बाबू, तिवारी बाबा, मिथिलेश बाबू नहीं है, मृत्युंजय बाबू उधर है, मिथिलेश बाबू है। फैसला तो लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो स्कूल में तो गांव का स्कूल खाली ही रह जाएगा। ये जो चाहिएगा कि हम सबका माला पहन लें, सबका टोपी पहन लें और सबका गुलदस्ता लेके सबको खुश करके रखें, ये कभी नहीं होगा। शिक्षा विभाग में आपको अगर चाहते हैं कि सुधार हो तो आपको निर्णय लेना होगा। बगैर निर्णय लिए हुए कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। और ये कहिएगा पहले हम स्वेच्छा से ट्रांसफ़र में देख लेते हैं, 75 बड़ा गुण गा रहे थे, 75,000 आ गया। अरे 75,000 आ गया, सूची लेके झाल मुड़ी खाइए, उसी सूची में न चल गया हाई कोर्ट। जितना सरप्लस जिसको दिए और बीच में जितना प्रवचन दिए मीडिया को बुला बुलाकर, सबों को मजबूरी हो गई कि हम फॉर्म भर दें। ये कहे रहते कि सरप्लस वाले जो लोग हैं वो ऐच्छिक ट्रांसफ़र अगर चाहते हैं तो जा सकते हैं, नहीं तो अपना बने रहें। तो आप तो कहे कि उसको हम हटा देंगे। तो जब आप कहे कि हटा देंगे तो फिर सब लोग अपना 30 को स्कूल खोजने लगा कि कहीं अगल बगल में कहीं हो। आप कहते हैं कि प्रखंड से बाहर जाना ही होगा और पंचायत से बाहर जाना ही होगा। तो फिर इस तबादला के स्वैच्छिक तबादला, म्यूचुअल ट्रांसफ़र क्या है मतलब? ये इस तबादले का कोई मतलब है? आप एक बार बैठिए, सारे शिक्षकों को, जो लोग जो जिला के अंदर आने वाले हैं, जिला के अंदर जो अगर आना चाहते हैं, दूसरा जिला में शिक्षक है कि नहीं, ये भी देखिएगा ना, किसी ने जिला में ले आना है। जो 2015 में बहाल हुआ, कई लोग दूसरे दूसरे जिला में हैं, अपने घर से 200 300 किलोमीटर दूर है। नौकरी किया ना जी कि नहीं नौकरी किया, छोड़ के चला गया। बिहार में कोई सरकारी नौकरी छोड़ता है, चाहे वेतनमा कुछ हो, कॉन्ट्रैक्टर पर काहे नहीं हो, कोई नहीं छोड़ता है। किया ना नौकरी, 10 साल से नौकरी कर रहा है ना। तो है यूपी वाले को हम सहयोग करेंगे, उनको असहज होने की ज़रूरत नहीं है, ये मंत्री जी बयान देते हैं। बात समझ में आया ना? तो ये सारा गोल गोल गप इस पूरे तबादला प्रोसेस को प्रभावित किया है। इस तरीके से तबादला नहीं होता है। और अब तो हाई कोर्ट ने रोक ही लगा दिया है। अब 4 सप्ताह के बाद सुनवाई है। बैठ के झाल बजाइए अब तिवारी बाबा, अब क्या हो सकता है? झाल मृदंग लीजिए, शिक्षा 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 करिए।